अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मैथ को आसानी से हल कर सकें। आज हम ये करने लगे हैं क्वेश्चन। अब 27x³ + 64y³ है। अब ये देखें क्यूब है ना। अब क्यूब का मतलब है कि हमने भी इसे इस तरह की फॉर्म में लेके आना 27 को कि उसका किसी हम कौन सा नंबर है कि जिसका हम क्यूब निकाले तो वो 27 बन जाए। तो इसका आसान हल यही है कि अब हम कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करें। अब ये देखें जैसा कि मैंने बताया था, पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर ये क्यूब वाला जो बटन दबाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और अब हम 27 लिखेंगे। 2 और 7 सॉरी ये इस तरह। तो ये देखें 3 आ जाएगा। इससे हमें पता चलेगा ये 3 का जो है क्यूब है। अगर हम 3 का क्यूब निकालें, यानी ये देखें अगर मैं 3 लिखूं और ये देखें इसका क्यूब लिखूं तो ये आता है 27। तो ये अगर तो हम करेंगे तो ये 27 आएगा। इसी तरह अगर हम 64 का देखें तो 64 का भी शिफ्ट और 64 तो ये देखें 4 आएगा। तो इससे हमें पता चला कि 64 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, या अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो वो 64 आएगा। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ से आगे फार्मूला लगना है। पहले स्क्वायर में तो हम इसे खुद बना लेते थे, लेकिन क्यूब रूट में फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है वो देखते हैं। अब ये यहाँ तक जो फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये फार्मूला है, ये 2 न्यू फार्मूलाज हैं। इन दोनों के रिलेटेड हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। पहले देखें लिखा हुआ है a³ = b³। जब पहली रकम का क्यूब लिखा हो बाहर और जमा दूसरी रकम का क्यूब लिखा हो तो हम उसे लिखते हैं पहली रकम जमा दूसरी रकम। इसी तरह फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं पहली रकम का स्क्वायर और माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। यानी ये अगर a पहली रकम है, b दूसरी रकम है, ये मैं बता रहा हूँ। अब ये देखें ना, तो अगर ये a³ = b³ होगा तो यहाँ पे भी a = b आएगा। अगर a³ - b³ होगा तो यहाँ पे a - b आएगा। सारी चीज़ वही है, यानी कि यहाँ पे भी a आना, यहाँ पे b आना, यहाँ पे a², यहाँ पे ab, यहाँ पे b², यहाँ पे भी ये चीज़ है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये a b जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके साथ माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर जो a b है वहाँ पे प्लस होगा। सिर्फ ये डिफरेंस है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते। अब ये देखें 27x³ यहाँ पे ये लिख लिया था हमने। अब ये देखें पहली रकम जब हम अलग अलग क्यूब प्लस की फॉर्म में कर रहे हो तो हम पहले उन दोनों रकमों को आपस में प्लस करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस किया, इनटू हमने पहली रकम लिखा उसका स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पे जमा था तो मैंने कहा था जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साथ साइन जो है वो अपोजिट आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया, इंटू पहली रकम जमा दूसरी इंटू दूसरी रकम। ये देखें ऐसे ही रहेगा। 3x का जब स्क्वायर किया तो ये 9x², 4y का किया तो 4 4 = 16 और y², और इसी तरह 3 4 = 12 और xy। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। अब हम यहाँ पर देखें तो ये एक और क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 1 - 125x³। अब ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये मैं इस इक्वल का बटन दबाता हूँ तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है जो कि 5 है यहाँ पर। तो अब हमने इसे अब ये देखें, अब हमें इससे यहाँ से पता चला कि 125 जो है 5 का अगर हम क्यूब निकालें तो 125 आता है। तो यहाँ पे लिखा 1 का क्यूब माइनस, क्योंकि 1 का जो मैंने बताया था पहले भी, 1 को आप स्क्वायर भी ले लें, 1 का क्यूब ले लें, 1 की पावर 5 ले लें, जितनी मर्जी 1 की पावर ले लें, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो हमने 1 को 1 का क्यूब लिख लिया क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है तो इस वजह से हमने इसे क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। एडजस्ट करना है असल में हमने 1 को, तो इस वजह से लिख लिया यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है जो कि मैंने पहले भी बताया था, a³ - b³ = a - b। ये मैंने सारा भी बता के आया हूँ। तो अब ये देखें ये देखें ये a³ - b³, ये a है 1 यानी कि, और b जो है वो 5x है। तो यहाँ पे लिख लिया पहले 1 - 5x फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह इंटू 1 का होल स्क्वायर जमा 1 × 5x जमा 5x का होल स्क्वायर, जिस तरह यहाँ पे है। यहाँ पे यानी कि a की जगह 1 है, b की जगह 5x है, क्योंकि ये क्यूब तो ऊपर लगे हुए ना, तो क्यूब को असल में हमने खोलना है। ये देखें 1 - 5x सही रहेगा। 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, प्लस 5x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आता है जो होता है। अगर आप 5 को 1 से करोगे तब भी 5 आएगा, अगर आप 6 को 1 से करोगे तब वो 6 आएगा। जो नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह 5 5 = 25 और ये x² है तो x², क्योंकि ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर था इस वजह से हमने इसे
लिखा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सही तरह समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया।